ठीक है माँ, मैं अभी आई। अरे बेटा, आखिर कब तक चलते रहेगा और कितना दिनों तक मैं सबको खाना बना बना के खिलाते रहूं? बेटा, तेरी बीवी आई तो मुझे लगा अब घर में रौनक आ जाएगी, कोई मेरा हाथ बटाएगा, पर यहाँ तो सब उल्टा हो गया। क्या हुआ माँ? फिर से क्या गड़बड़ है? गड़बड़ ये है कि तेरी बहू को रसोई का र भी नहीं आता। अरे माँ, इसे तो खाना बनाना आता ही नहीं है। ये जब भी खाना बनाती है मेरा मूड ही खराब हो जाता है। मैं उसके हाथ का बना हुआ खाना खा नहीं पाता हूँ। माँ जी, क्या है राधिका? मेरी भाभी बाथरूम में गिर गई है माँ जी, तो मुझे अभी के अभी जाना होगा। माँ जी, मैं जा रही हूँ अपने मायके। देखा ना बेटा, ये मेरे से बोलने आती है कि ऑर्डर देके निकल जाती है। ऐसी बहू होती है। अरे माँ, जाने देना, क्या कर सकते हैं। अरे बेटा, 3 महीने हुए हैं तेरी शादी को और 3 महीनों में ये 6 बार मायके जा चुकी है। ऐसे करेगी तो कैसे चलेगा बेटा? इसको अगर मायके जाना था तो शादी क्यों की इसने? माँ, उसे आने दो वापस, मैं समझा दूंगा। माँ, अरे बेटा राधिका, तू कब आई? अरे माँ, अभी आई मैं। नमस्ते माँ। खुश रहे बेटा, खुश रहे। पापा नमस्ते। खुश रहो बेटा, खुश रहो। बैठो बेटा। हाँ बैठना बेटा। माँ, भैया कहाँ गए? अरे बेटा, तुम्हारा भाई काम के लिए निकला अभी अभी। माँ, भाभी कहाँ है? दिखाई नहीं दे रही है? अरे बेटा, बहू अपने कमरे में आराम कर रही है। माँ, कमरे में क्यों? अरे बेटा, मैंने तुम्हें सुबह बताया था ना कि तुम्हारी भाभी कमरे में फिसलकर गिर गई है। उसकी कमर में बहुत तेज दर्द हो रहा है, इसी के कारण वो हिल भी नहीं पा रही है। हाँ? क्या हुआ बेटा? अरे कुछ नहीं माँ, मुझे तो लगा कि वो ऐसे ही थोड़ा बहुत फिसल के गिर गई हैं। इसी बहाने से मैं अपने ससुराल से आ गई यहाँ पे, नहीं तो मुझे वहाँ से आने का मौका कहाँ से मिलता। मेरी सास रोकने टोकने जो लगती। अरे बेटा राधिका, एक काम तो करना, थोड़ी देर बाद अपनी भाभी को डॉक्टर के पास लेके जाना। सॉरी माँ, मैं यहाँ आराम मौज मस्ती करने आई हूँ, मुझे किसी काम के झंझट में मत डालो प्लीज। मैं जा रही हूँ माँ अपने कमरे में, थोड़ा फ्रेश हो जाती हूँ तो थोड़ा अच्छा महसूस करूँगी। मैंने तो सोचा कि बेटी को बुलाऊंगी तो मेरी मदद हो जाएगी। ये मेरी मदद क्या करेगी? ये तो खुद ही आराम करने आई है यहाँ। अरे वाह, क्या शांति है। मस्त नहा धो के आराम करूंगी, दरवाजा बंद करके सो जाऊंगी ताकि मुझे कोई डिस्टर्ब ना करे। नहीं तो ससुराल में तो पूरा दिन कै 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 चालू रहता है, यहाँ पे कोई नहीं मुझे डिस्टर्ब करने वाला। चलो राधिका, तुम अब खुश हो जाओ, तुम ससुराल में नहीं मायके में आई हो, जहाँ पे तुम राज करती हो। अरे वाह, चलो दोपहर में लंच भी बन गया है। लगता है लंच बना नहीं है, बाहर से ऑर्डर किया गया है। चलो आज सारा मेरा फेवरेट लंच है। ये क्या खाना बनाया है शशिकला? हाँ, क्या हुआ? ये क्या खाना है? तुम्हें पता है ना मैं होटल का खाना नहीं खाता। मैं बहू को डॉक्टर के यहाँ लेकर गई थी, मैं घर पर नहीं थी तो खाना कौन बनाता? राधिका तो घर पर ही थी ना, तो राधिका ने खाना क्यों नहीं बनाया? पापा, ये क्या बोल रहे हैं आप? मैं अभी अभी तो ससुराल से आई थी ना, और मैं खाना कैसे बना लेती? माँ, मेरे लिए खाना परोस दो, मैं खाकर भाभी के पास बैठती हूँ। ये बेटी है कि क्या है? ये अपनी माँ की तकलीफ जरा सा भी नहीं समझती। अभी अभी मैं डॉक्टर के यहाँ से आई हूँ, क्या मैं थकती नहीं हूँ जो इसे खाना परोस कर दूँ? ये खुद नहीं ले सकती। अरे नहीं नहीं, मैं टाइम पे यहाँ पहुँच गई थी। आपने खाना खाया? हाँ राधिका, मैंने खाना तो खा लिया है। अभी ऑफिस में लंच ब्रेक मिला है ना, इसलिए मैं तुमसे बात कर रहा हूँ। और भाभी जी कैसी हैं? अरे कैसी रहेंगी, मेरी माँ तो भाभी को कुछ ज्यादा ही सर पर चढ़ा रखती है, तो दिन भर आराम कर रही है भाभी, और माँ है जो वो काम किए जा रही है। राधिका, अभी ऑफिस ब्रेक खत्म हो गया है, मैं जा रहा हूँ ऑफिस में। ठीक है, समय मिलेगा तो फिर से कीजिएगा फोन। ठीक है ठीक है। बहुत दिन हो गए अपने दोस्तों से मिले हुए, जाकर के कुछ समाचार तो पूछ लो अपने दोस्तों से कि उनका जिंदगी में कैसे चल रहा है। माँ, हाँ बोलो राधिका। माँ, मैं अपने सहेलियों से मिलने जा रही हूँ, तो थोड़ी देर में आ जाऊंगी घर। इससे उम्मीद भी क्या कर सकते हैं, शाम होने को आई है, क्या शाम का खाना मिलजुल करके वो मेरे साथ नहीं बना सकती थी? चलो जाने दो, ये तो गई। अभी से ही मैं रात के खाने की तैयारी शुरू कर देती हूँ, नहीं तो मेरे से तो बहुत धीरे धीरे काम होता है। बहुत ही जल्दी जल्दी काम कर लिया करती थी, अभी डॉक्टर ने उसे बोला है रेस्ट करने के लिए, तो मैं उसे कैसे बोलूँ काम करने के लिए? और वैसे भी उसे इतना दर्द है कमर में, उठ करके कैसे काम करेगी? ये मेरी बेटी अपनी सहेली के यहाँ से फोन करती है कि माँ, मेरे लिए पराठे बना देना। जरा सा भी शर्म आती है उसे? अरे मायके में वो इस वजह से आई कि उसकी भाभी गिर गई, और यहाँ पे आके तो उसको मस्ती चढ़ गई है। इसकी अभी तक आदत छूट नहीं रही है। माँ जी, आप गुस्सा क्यों कर रहे हैं? माँ जी, आप जाइए यहाँ से, मैं धीरे धीरे कर लूंगी काम।
अरे बहू, तू यहाँ क्यों आई है? जाओ यहाँ से, डॉक्टर ने तुम्हें मना किया है ना। पर माँ जी, आप कैसे अकेले इतना सारा खाना बनाएंगे? मुझे पता है कि आपसे अकेले इतना काम नहीं होता है। मैंने बोला ना, जो तू 10 दिन में ठीक होने वाली है उसे 20 दिन लगाएगी क्या? 10 दिन में झेल लूंगी, तू जा आराम कर। लेकिन 20 दिन आराम झेल नहीं पाऊंगी बहू। ठीक है माँ जी, ये सब मेरी बेटी के कारण हो रहा है। अरे मैंने बेटी को क्यों बुलाया था कि आएगी तो थोड़ा मदद कर देगी, लेकिन नहीं, ये तो आराम करने आई है यहाँ। घर में उसे दिखता नहीं है कि क्या दिक्कत है, क्या परेशानी है। अरे माँ अकेले कर रही है तो थोड़ा माँ को तो हेल्प कर दे, लेकिन नहीं, इसे तो अपनी सहेलियों को मिलना है। अरे मैंने माना कि भाभी काम करती रहती थी तो उसे काम करने का मन नहीं करता था, लेकिन अभी माँ अकेले काम कर रही है तो उसे थोड़ी सी भी दया नहीं आती। बेटा। हाँ माँ। बहू को कमरे में खाना ले जाकर के खिला देना बेटा। अब मेरे में इतनी हिम्मत नहीं है कि मैं और काम कर सकूं। मेरा सर बहुत दर्द कर रहा है बेटा। लगता है माइग्रेन वाला दर्द फिर से चालू हो गया है। अभी मैं जाके सोऊंगी बेटा, तभी मेरा सर का दर्द थोड़ा कम होगा। ठीक है माँ, लेकिन तुम तो कुछ खा लेती ना। अरे नहीं बेटा, मेरे से कुछ नहीं खाया जा रहा। मैं इतनी थक गई हूँ और मेरा सर इतना दुख रहा है ना कि खाना मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा। जब मेरा सर दर्द कम होगा ना, तब मैं खुद ही उठ के खा लूंगी। अभी तो मैं जा रही हूँ अपने कमरे में बेटा। अरे शशिकला, एक रोटी तो खा लो ना तुम। नहीं जी, मेरा सर दर्द से फटा जा रहा है। आप लोग आराम से खा लीजिए, और बेटा तू याद करके बहू को खिला देना। अभी आप मेरे से कुछ मत बोलिए, मैं सोने जा रही हूँ। अरे शशिकला, अभी तक तुम्हारे सर का दर्द ठीक नहीं हुआ? नहीं जी, ठीक नहीं हुआ। आज मैं नाश्ता भी नहीं बना पाई, बिल्कुल हिम्मत नहीं है उठने का। ठीक है शशिकला, तुम चिंता मत करो नाश्ते की, तुम आराम करो। मायके की सुबह कितनी अच्छी लगती है। कोई काम का टेंशन नहीं है, कोई परेशानी नहीं है, सास का टेंशन नहीं, पति के टिफिन का टेंशन नहीं, बस मायके में आराम की जिंदगी जियो। वाह क्या दिन है, आज का दिन कभी खत्म न हो। और वैसे भी ससुराल में भी क्या दिक्कत थी मेरी? कुछ भी तो नहीं। वहाँ मेरी सास तो सब काम करने वाली है ही है। मेरे लिए तो खुशी की ही बात है। ये मेरी सहेलियाँ फालतू में शादी के पहले मेरे कान भरती थी। शादी के बाद ससुराल में ये दिक्कत होती है, सास के ताने सुनने पड़ते हैं। लेकिन मेरी जिंदगी में तो दोनों घरों से अच्छा ही अच्छा है। मेरी जिंदगी में तो न मायके में टेंशन है न ससुराल में। बस ऐसे ही भगवान की कृपा बनी रहे मेरे ऊपर। अरे माँ कहाँ गई? नाश्ता नहीं बनाया क्या? कहाँ गई माँ? अरे बेटा, तुम्हें दिख नहीं रहा है कि मेरी तबीयत सुबह से ही खराब है। अरे तुम्हें अपने लिए बनाना है तो बना करके खा ले, मुझे परेशान मत कर। तुम्हारे पापा और तुम्हारे भाई खाली पेट चले गए। ये माँ भी ना अपनी बहू को तो कुछ बोलेगी नहीं करने के लिए काम। पता नहीं अभी ये भाभी कितने दिनों में ठीक होगी। चलो मैं अपने लिए ब्रेड बटर सेक कर खा लेती हूँ। ये लोग तो कोई मुझे नाश्ता बनाकर देने वाले नहीं हैं। नाश्ता बनाएंगे न कोई खाना बनाएंगे, जो रखा हुआ है उसी को तो खाना पड़ेगा। आई थी आराम करने और यहाँ मुझे किचन में काम करना पड़ रहा है। अरे बेटा राधिका, किचन में है क्या? हाँ माँ, मैं किचन में ही हूँ। अब भूखे पेट तो मैं घर में बैठ नहीं सकती हूँ ना माँ। अरे बेटा, अपने लिए कुछ बना रही है ना, तो अपनी भाभी के लिए भी कुछ बना के उसके कमरे में जाके दे देना। वो भी सुबह से भूखी होगी। वाह माँ, और वो को सर पे चढ़ा दे। अब उनके कमरे में मैं खाना पहुँचाने जाऊँ, और वो भी खाना बना बना कर। अरे बेटा, ब्रेड बटर सेक रही है ना, सेकना ही तो है। ब्रेड बटर सेक कर उसके कमरे में दे दे, ताकि वो उठ करके दवाई खा लेगी तो कुछ दर्द में आराम मिलेगा उसे। हाँ? भाभी ये लीजिए आपका नाश्ता, उठकर खा लीजिए। ठीक है दीदी, आप रख लीजिए, मैं खा लूंगी। सुनिए ना, आप दोनों बाप और बेटे बाहर ही लंच कर लीजिएगा। मेरे से कोई खाना नहीं बनने वाला है आज। ठीक है, तुम आराम करो। अच्छा, आज दोपहर में भी खाना नहीं बनेगा। अगर मैं घर में रहूंगी तो माँ मेरे से काम करवाएगी। इससे अच्छा है कि मैं कोई सहेली के यहाँ चली जाती हूँ, और दोपहर में मैं उधर ही खाना खा लूंगी और शाम को लौटूंगी। माँ। हाँ बोलो। मैं अपनी सहेली के यहाँ जा रही हूँ माँ, शाम तक लौटूंगी। और कोई घर में दिखाई नहीं दे रहा है, सब कहाँ गए हैं? रात होने को आई है। माँ, माँ अभी भी अपने कमरे में है। माँ, क्या हुआ माँ, अभी तक तो सोई हुई है? अरे बेटा, अभी तक मेरा सर दर्द ठीक नहीं हुआ है। तुम्हारे पापा और भैया आ भी रहे होंगे, खाना बना नहीं अभी तक,
जाना, रात का खाना कुछ बना ले तू बेटा, मेरे से तो उठा नहीं जाएगा। माँ, मैं यहाँ गैस के सामने खड़े होकर पसीना बहाने नहीं आई हूँ। तुम सास बहू को एक साथ बीमार पड़ना था क्या? अगर तुम सास बहू को साथ साथ बीमार पड़ना था तो मुझे वापस भेज दो। हाँ, अब कुछ बोलेगी भी नहीं। पापा खाना खाइए ना, रुक क्यों गए? मेरा हो गया बेटा, अब मैं नहीं खाऊंगा। राधिका। हाँ माँ, तुम ढंग से दाल और सब्जी भी नहीं बना सकती थी। मुझे तो शर्म आ रही है ये सोचकर कि दामाद जी के साथ तुम कैसे ऐसे रहती होगी। माँ, तुम्हारे दामाद जी के साथ मैं बहुत खुश रहती हूँ और सब मुझे सर आंखों पे बिठा के रखते हैं। राधिका, जिस पत्नी को घर के काम नहीं आते ना, उस पत्नी को घर में कभी भी इज्जत नहीं मिलती है, पर मेरी होती है माँ। और मेरे सास ससुर भी बहुत अच्छे हैं और मेरी सास को ना माइग्रेन होता है और ना ननद को कमर में दर्द होता है। राधिका, तुम इतनी बड़ी हो गई हो कि बहू को और मुझे ताने दे रही हो। माँ, तुम जैसा चाहो वैसा समझो, और मुझे भूख भी नहीं है। जितना तुम लोगों को बैठकर खाना हो खा लो, मैंने बना दिया है। रवि। हाँ माँ। तुम कल बहू को स्पेशलिस्ट के पास लेकर जाओ। राधिका मायके में आकर नाराज और परेशान है, ये बात ठीक नहीं है। माँ, तुम्हारी बहू कामचोर तो बिल्कुल भी नहीं है, कमर दर्द का बहाना भी नहीं कर रही है वो। अरे बेटा, मुझे मालूम है मेरी बहू काम करने वाली है और समझदार है। तुम अपनी बहन की बातों पर ध्यान बिल्कुल भी मत देना। ठीक है माँ, कल सुबह होते ही मैं तुम्हारी बहू को स्पेशलिस्ट के पास लेकर जाऊंगा। ठीक है बेटा। हाँ, बहू गई अस्पताल, इतना टाइम हो गया अभी तक आई नहीं है। क्या हुआ बेटा, क्या बोल रहा था? माँ, मैं वो अस्पताल में आया था ना, तो बुआ जी मिल गई थी अस्पताल में। तो बुआ जी हम लोगों को अपने घर ले आई हैं, तो अभी हम दोनों रात में बुआ जी के घर से खाना खाकर ही निकलेंगे। आराम से आना। ठीक है माँ। तुमको घूमने का मौका मिलने लगा है। फिल्म देखिए, बाजार घूमिए, नौकरानी की ड्यूटी देने को ही तो मैं आई हूँ मायके में। राधिका, बेकार की बातें मुंह से निकाल कर दिमाग मत खराब करो। भैया, दिमाग तो आपने खराब कर रखा है अपनी बीवी का, इन्हें जरूरत से ज्यादा सिर पर चढ़ाकर। अरे जो इंसान ठीक से खा रहा है, ठीक से सो रहा है, रिश्तेदारों के यहाँ घूमने जा सकता है, उसे काम करने में क्या आफत आ जाती है? राधिका, ये तो तुम्हें पता है कि तुम्हारी भाभी को काम करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। काम चोर तो तुम हो, इसलिए 2 दिन काम करने में ही तुम्हारी जान निकली जा रही है। क्या भैया, आपने क्या बोला? अपनी बहन के लिए ऐसे ऐसे शब्द इस्तेमाल कर रहे हैं भैया। मैंने कभी नहीं सोचा था भैया कि आप ऐसे निकलेंगे। भाभी के कारण आप मुझे सुनाएंगे, ऐसा भी मैंने क्या कर दिया? मैं खूब समझ रही हूँ भैया कि आप तो मेरी शादी के बाद मुझे इग्नोर ही करने लगे, फिर मुझे ही सारा काम करना है। तो भाभी को यहाँ शोपीस बनाकर रखने की क्या जरूरत है आपको? ये मायके में जाकर क्यों नहीं आराम करती? राधिका, ये क्या बोली जा रही हो तुम? ऐसा सब तुम अपनी भाभी के बारे में बोल रही हो? तुम्हें हमने यही संस्कार दिए थे। माँ जी नमस्ते। अरे बेटा तुम? हाँ माँ जी, मेरी माँ ने दीदी को ले जाने के लिए मुझे भेजा है, तो आप मुझे इजाजत दीजिए कि मैं दीदी को यहाँ से ले जाऊँ। अच्छा ठीक है बेटा, जाएगी तुम्हारी बहन तुम्हारे साथ। बैठो ना, चाय नाश्ता तो कर लो। ठीक है माँ जी। बेटा तुम बैठो, मैं भी आती हूँ चाय नाश्ता लेकर। ठीक है माँ जी। अच्छा ठीक है माँ जी, अभी मैं चलती हूँ। भाभी मुझे मालूम है मेरे यहाँ आने से आप खुश नहीं हैं। देखिएगा, मैं यहाँ से जाऊंगी ना तभी आपका कमर दर्द ठीक हो जाएगा और आप यहाँ वापस आ भी जाएंगी। ठीक है माँ जी, मैं चलती हूँ। चलो भाई। भाई की नजर से भी गिर रही है ये। माँ, तुम भी कितना करती रहोगी काम, बताओ? मैं भी तुम्हारे साथ काम करती हूँ। ठीक है बेटा। भैया, चाय ले आऊँ क्या? नहीं भैया, आप इस तरह से उखड़े उखड़े क्यों रहते हैं? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। इस बार तो मैं मायके आके ज्यादा आराम नहीं कर पाई और ये भैया पापा मेरे से हमेशा गुस्सा रहते हैं। राधिका, 1 मिनट, मैं आपसे बाद में बात करती हूँ। हाँ माँ, तुम्हारे भाई का और तुम्हारे पापा का बिजनेस में बहुत ज्यादा नुकसान हो गया है, यहाँ तक कि बेटा कर्ज लेने की नौबत आ गई है। ये क्या बोल रही है माँ? ये तो बहुत बुरी खबर है। हाँ बेटा, इस बार तू ससुराल जाएगी ना तो हाथ जोड़ के दामाद जी से हमारी तरफ से माफी मांग लेना। माफी? किस बात के लिए माँ? बेटा, हम अपनी मजबूरी के चलते तुम्हारे साथ कोई सामान नहीं बेच पाएंगे और ना ही रुपए पैसे दे पाएंगे। माँ, इस बात की तुम फिक्र मत करो, पहले से ही आप लोगों ने उन्हें इतना कुछ दे रखा है, सब ठीक हो जाएगा। और उन सब की कोई शिकायत भी हुई ना माँ तो वो दूर भी हो जाएगी। जब तक उनका बिजनेस ठीक नहीं होता है
मैं तुमसे मिलने नहीं आऊंगी माँ। तुम अपना ध्यान रखना माँ। तुम अपना ध्यान रखना बेटा। माँ, मेरी फिक्र मत करो। मुझे अपने घर पे कोई प्रॉब्लम पहले कभी ना हुआ है और ना ही कभी आगे होगा। माँ देखो, मैं अब हंस रही हूँ ना, अब तुम भी हंसो और टेंशन मुक्त रहो। सब भैया और पापा ठीक कर देंगे। हाँ राधिका, तुम बिल्कुल सही बोल रही हो। समय के साथ साथ सब ठीक हो जाएगा। ठीक है माँ, तुम्हारे दामाद जी कल आ रहे हैं मुझे ले जाने के लिए, तो मैं कल सुबह निकल जाऊंगी माँ। उन्होंने मुझे तैयार रहने के लिए बोला है कल सुबह। ठीक है बेटा। अरे राधिका, जाओ ना अपने कमरे में, मैं चाय लेकर आता हूँ। आप ठीक बोल रहे हैं, मैं बहुत थक गई हूँ। अपने कमरे में जाकर थोड़ा आराम कर लूंगी ना, तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। ठीक है, जाओ। हाँ, महारानी के चोचले, कितना सर पर चढ़ाएगा बीवी को बेटा। माँ, मैं तुमसे बाद में बात करता हूँ। तुम भी चाय पियोगी क्या? नहीं, पिलाना है तो पिलाओ जाके अपनी पत्नी को। राधिका, हाँ बोलिए ना। इस बार तुम्हारे मायके से ना कोई उपहार मिला और ना कुछ रुपए पैसे मिले, ऐसा क्यों? बिजनेस में ज्यादा नुकसान होने के कारण इस बार मैंने पापा और भैया को अपने ऊपर खर्च करने के लिए मना कर दिया। आप ये बुरी खबर सबको बता दीजिएगा। क्या बेटा? हाँ पापा, मैं जो बोल रहा हूँ वो सही बोल रहा हूँ। राधिका ने यही बताया मुझे। आजकल सारे मार्केट आसमान छू रहे हैं और समधी जी का बिजनेस घाटे में चल गया। मुझे तो ये बात बिल्कुल भी समझ में नहीं आई। देखिए जी, इस बात को जिक्र करना बंद कीजिए कि बहू खाली हाथ मायके से आई है। इस तरह से तो बाहर वालों के सामने बेइज्जती करने से क्या फायदा। बताओ तो जरा। मैंने सोचा था कि बहू के पापा से कुछ पैसे मांग करके अपने बिजनेस में लगाऊंगा, लेकिन ये तो कुछ लेकर के आई ही नहीं, तो क्या उम्मीद करूं? अरे दीदी, सुना है कि आपकी बहू आ गई अपने मायके से। हाँ सरला, आ गई अपनी बहू मायके से। दीदी, आप तो इस बार हमारे घर में मिठाइयाँ वगैरह लेकर नहीं आई। अरे चाची जी आए हुए हैं। अरे सरला, बहू के मायके से मिलने वाली चीजों को दुनिया की लालच होगी, पर हमें बिल्कुल भी नहीं है। हमारी बहू इस बार मायके से खाली हाथ आई है, पर हम में से किसी के माथे पर कोई सिकंदी नहीं है और ना ही मुंह पर शिकायत का एक शब्द। ये तो बहुत अच्छी बात है दीदी। बताइए, आपके बेटे और बहू की शादी को दिन ही कितने हुए हैं और इसी समय में बहू के मायके से कुछ नहीं मिला। ये तो मुझे गजब लग रहा है दीदी। हाँ? आप मुझे ये बताइए, आपके घर वालों ने ये क्या तमाशा बना रखा है? मुंह से वो कुछ भी कहें, पर लालची हैं सबके सब। और ये बात मुझे अच्छी तरह से अभी समझ में आ गई है। देखो राधिका, मेरे घर वाले लालची नहीं हैं। बस उन्हें अफसोस इस बात का है कि तुम्हारे माँ और पापा ने रीति रिवाज न निभाते हुए तुम्हें ऐसे ही खाली हाथ ससुराल भेज दिया। इस कारण हमारी भी बेइज्जती हुई है। एक तो सब चुगली भी करते हैं और ऊपर से मुंह पर भी लड़ते हैं। और यहाँ खड़ी मत रहो, जाके किचन में कुछ काम है वो कर लो। हाँ? पहले तो ये मुझे कभी भी ऐसे नहीं बोले थे कि मैं किचन में जाके काम कर लूं। आज उन्होंने ऐसे क्यों बोला? एक कप चाय बना कर ले आ जल्दी मेरे लिए, और हाँ, माँ के लिए भी बनाना। देखो, अभी तक सो रही है। राधिका, हाँ बोलिए। अब तुम नई नवेली नहीं हो राधिका। घर के काम और जिम्मेदारी संभालना शुरू करो। जा उठ, किचन में जाके नाश्ता बनाओ। बहू जी, माँ जी, नाश्ता बनाने के बाद झाड़ू पोछा कर लेना। ये क्या बोल रहे हैं माँ जी? झाड़ू पोछे वाली तो आती थी ना। नहीं, मैंने मना कर दिया और जल्दी जल्दी हाथ चला। सब बैठे हुए नाश्ते के लिए। अरे क्या यार राधिका, मैं बाद में कॉल करती हूँ। क्या हुआ? सबकी पत्नी टिफिन में क्या क्या खाना नहीं देती है, और तुम्हें ढंग से सब्जी तक बनानी नहीं आती। किचन का 2-4 काम करने भी तुम्हारी माँ ने नहीं सिखाया। पूरे दिन सोने को मिले तो भी कम है तुम्हारे लिए। अमीर घर की बेटी होना मेरे किस काम की? आप ये कैसी बातें कर रहे हैं? आप तो ऐसे नहीं थे। मैं खाना तो ढंग का बनाती ही हूँ, इतनी भी तो बुरी सब्जी नहीं बनाती हूँ मैं। आप ऐसा क्यों कर रहे हैं? भला मेरे से ऐसी क्या गलती हो गई? हाँ। और हाँ, आज खाना रात का अच्छा बनना चाहिए, दोपहर के खाने के जैसा बेस्वाद नहीं होना चाहिए। ये क्या कर रही है राधिका? ये पूरा दिन मोबाइल पे तुम क्या करती रहती हो? तुम सुधर जाओ राधिका, नहीं तो किसी दिन मेरा तुम्हारे ऊपर हाथ उठ जाएगा। आप कैसी बातें कर रहे हैं मेरे से? ऐसे तो आप पहले थे ही नहीं। सारी समस्या की जड़ इस बार इन लोगों का मेरे प्रति सम्मान इसलिए कम हो गया क्योंकि मेरे माँ बाप ने तोहफे और रुपए नहीं भेजे। सारी दुनिया अपनी बेटी के ससुराल वालों को खूब देती है। अब मेरे माँ बाप ने इस बार मुझे नहीं दिया, उनकी मजबूरी थी, लेकिन मेरी जान तो मुसीबत में डाल दी ना उन्होंने। राधिका, क्या खाना बना रही है तू? अरे खाना बनाने का ढंग अभी तक नहीं आया तुम्हें? सुधरेगी नहीं तू ना? अरे सुधर जा तू।
ये क्या हो गया है दिन ब दिन इन्हें? सारे घर वाले मेरे साथ कैसा बर्ताव कर रहे हैं? अरे बेटा, ऐसा कब तक चलते रहेगा? ये बहू अपनी आदत से बाज नहीं आएगी। अब तुम ही बताओ माँ, मैं क्या करूँ आखिर? ये मेरी बात सुनती कहाँ है? जब भी मैं बोलता हूँ तो सीधे मुंह फुला देती है। मैं इसे समझाऊं भी तो कैसे समझाऊं? वही तो बेटा मैं इस बार देख रही हूँ कि 1 महीना होने को आया, अब क्यों नहीं जा रही अपने मायके? क्यों यहीं पड़ी हुई है? पहले तो अपने मायके का रोब दिखाती थी। क्या सोचती थी कि 2-4 रुपए लाकर दे दूंगी इनको तो मुंह बंद हो जाएगा? अरे हम लोग तो नए के कारण छोड़ दिए कि चलो धीरे धीरे सीख लेगी, लेकिन ये देखो सीखने का तो ये नाम ही नहीं ले रही है। इसीलिए बेटा मैंने झाड़ू पोछे वाली को हटा दिया कि ये कब काम सीखेगी। ये सब मेरे माँ और पापा के कारण हो रहा है। अगर इस बार भी मेरे माँ पापा देते ना इनको गिफ्ट तो मेरे साथ ऐसा कुछ होता ही नहीं। इस बार मैंने इन लोगों के लिए कुछ नहीं लाया ना, तो सब लोग अपना व्यवहार मेरे साथ क्रूरता वाला निभा रहे हैं। इतने दिनों से मैं यहाँ रही तो इतने दिनों से तो इन्होंने बहुत लाड प्यार किया, यहाँ तक कि इन लोगों की बड़ाइयाँ मैंने अपने मायके में की, और यहाँ आने के बाद इनका व्यवहार ही मेरी तरफ बदला हुआ है। बहू। हाँ माँ जी, तुम्हें यहाँ किचन में आए हुए कितना समय हो गया? इतने समय में तेरे से एक सब्जी नहीं बन पाई है। माँ जी बना तो रही हूँ। अरे ऐसे धीरे धीरे काम करेगी तो कैसे होगा सारा काम? बता, सुबह का खाना दोपहर में खिलाएगी क्या? अरे बहू अपनी आदत सुधारो। ये तुम्हारा मायका नहीं है, ये तुम्हारा ससुराल है। एक मेरी बेटी को देखो कि जब से ससुराल में गई है कोई शिकायत नहीं आया है, लेकिन तुम्हें तो कुछ आता ही नहीं है। बहू कब सीखेगी? मेरी बेटी गई है अपने ससुराल, कभी भी उसके ससुराल से एक भी शिकायत सुनने को मिला है? अरे तू रिश्तेदार मेहमान सबके सामने मेरी बेइज्जती करवा रही है। अरे ढंग से खाना बनाने के लिए सीख ले तू। इस तरह से टाइम पास करना अच्छी बात नहीं है। दिन भर मोबाइल लेके सीधा टाइम पास करते जाओ। मोबाइल बाजू में रखो और यहाँ की जिम्मेदारी निभाओ। माँ जी मैं करने का तो कोशिश करती हूँ, क्या नहीं करती हूँ माँ जी। उसके बाद भी आप और आपका बेटा हमेशा मेरे ऊपर गुस्सा होते रहते हैं। मैं सुबह से ही किचन में लगी हुई हूँ, क्या काम नहीं करती हूँ मैं? अरे बहू काम पर अगर ध्यान देती तो सारे काम अच्छे होते। कभी तो मोबाइल पे लगी रहती है और कभी तो पता नहीं किसके ऊपर अपना गुस्सा दिखाती रहती है। इस तरह से जिंदगी नहीं कटती है। एक तो इतना सुबह लेट उठती है। ये तुम्हारा ससुराल है, मायका नहीं है कि 11 बजे तक तू सो करके उठेगी अपने ससुराल में। यहाँ पे सबको अपने अपने काम करने रहते हैं, टाइम पर सबको अपने घर से निकलना रहता है। एक दिन भूखे जाएगा आदमी, 2 दिन भूखे जाएगा, कितने दिन बाहर का ही खाना खाएगा? तुम्हें मैंने कितना सिखाया, ऐसे काम करो वैसे काम करो, लेकिन तुम्हारा इतना मंदा दिमाग है कि तुम्हारे दिमाग में मेरी बात घुसती नहीं है। जल्दी जल्दी हाथ चला, झाड़ू पोछा भी लगाना है। माँ जी सारे काम तो कर ही रही हूँ, आपने झाड़ू पोछे वाले को क्यों निकाला? बस बहू बहुत बोल लिया तुमने। ये तुम्हारा मायका नहीं है कि तू जैसे चाहेगी वैसा चलेगा। ससुराल है ये तुम्हारा, यहाँ ससुराल के अकॉर्डिंग चलना होगा तुम्हें। अभी जल्दी जल्दी खाना बना, सब लोग वेट कर रहे हैं। शुक्र मनाओ कि मैं तुम्हें 5 बजे उठने के लिए नहीं बोल रही हूँ। अरे 6 साढ़े 6 तक उठ जा, ज्यादा जल्दी उठने के लिए नहीं बोल रही हूँ मैं। सुधर जा बहू, नहीं तो आने वाले समय में तुम्हारे लिए मुसीबत ही मुसीबत होगी। राधिका तू सुधरेगी नहीं। अब मैंने क्या कर दिया? तुमने जो ये खाना बनाया है ना वो तुम खुद ही चेक करके देखो, तुमने कैसा बनाया। अरे किसी दिन तो पेट भर खाना खाने दो। ये बहू सही में बिल्कुल भी नहीं सुधरेगी। अब मुझे सब समझ में आ रहा है कि आप सब लोग मेरे साथ ऐसा व्यवहार क्यों कर रहे हैं। जरा बताना क्यों ऐसा व्यवहार कर रहा हूँ? क्या चल रहा है तुम्हारे दिमाग में? यही ना कि इस बार मेरे मायके से कुछ भी नहीं आया आप लोगों के लिए, इसी का गुस्सा मेरे ऊपर सब लोग निकाल रहे हो ना। मैं खूब समझती हूँ, जब मेरे माँ और बाबा ने तरह तरह के गिफ्ट दिए तब तुम लोगों का मुंह बंद था, और अब कैसे मुंह खुल गया है जब मेरी माँ और बाबा ने कुछ नहीं दिया आप लोगों को। अरे कैसे लोग हैं आप, किसी की परिस्थिति को आप लोग समझ नहीं सकते। बहू कुछ ज्यादा नहीं बोल रही तुम? जरा ये बता तेरे मायके के गिफ्ट से हमारा क्या चल रहा था, जो तुम्हारे मायके के गिफ्ट के कारण हम लोग तुम्हारे ऊपर गुस्सा है? अरे तुम्हारी शादी के 2-3 महीना हुआ था, इसलिए मैंने तुम्हारे ऊपर ज्यादा जोर नहीं डाला खाना बनाने का, लेकिन अब इतना टाइम हो गया है, 6 महीने होने को आए, तो क्या मैं बोलूंगी नहीं तुम्हें खाना बनाने के लिए और घर का जिम्मेदारी संभालने के लिए? और घर का काम करना, घर का खाना बनाना तुम्हें इतना बुरा लगता है कि तू खाना ही बर्बाद कर रही है डेली के डेली? कितना हम लोग बाहर का खाना खाएंगे? माँ जी आप लोगों को लगता होगा कि मैं खराब खाना बनाती हूँ, लेकिन मैं परफेक्ट खाना बनाती हूँ। लेकिन आप लोगों को तो नुक्स निकालने ही है मुझ में, और वो भी करके आप लोगों का मन नहीं भरता। राधिका चुप करो, ये रोज रोज का ड्रामा मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा है। राधिका कितना हम लोग तुम्हें बर्दाश्त करेंगे? अरे किसी काम में तो तू परफेक्ट है नहीं, और इतने दिनों से मायके जा जाकर की क्या सीख कर आती थी? लड़ने झगड़ने के लिए सिर्फ। अरे बेटा
शांत रहो। हाँ हाँ बोल लीजिए, जो मन में आए सो बोल लीजिए, लेकिन मैं सब जानती हूँ कि आप लोग इस तरह का व्यवहार मेरे साथ क्यों कर रहे हैं। अब कैसे इसे सुधारूं? ये सुधरने वाली तो है नहीं। अरे बेटा तू शांत हो जा, मैं कुछ बना के लाती हूँ जल्दी से। राधिका, माँ ने खाना बनाया है, जाकर खा लो। माँ बुला रही है तुम्हें। इतना डांट कर खाने के लिए बुला रही है मुझे, नहीं खाना खाना है मुझे। क्या हुआ बेटा, मैं कब से फोन कर रही हूँ, उठा क्यों नहीं रही है फोन। माँ तुम सबकी कंजूसी की सजा मुझे भुगतनी पड़ रही है आज। पहले तुमने मेरे लालची ससुराल वालों को दे देकर उनकी आदतें क्यों खराब कर दी, और इस बार आप लोगों ने कुछ न दे के अच्छा नहीं किया माँ। ये तुम्हारे दामाद ने भी मेरा जीना हराम कर दिया है। इस नर्क में जीने से अच्छा मैं आत्महत्या करना चाहूंगी माँ। मैं मायके से आई नहीं यहाँ कि उन्होंने काम वाली को निकाल दिया यहाँ से, सारा काम मेरे ऊपर डाल दिया। आस पड़ोस वालों से मेरी शिकायत करते हैं, मेरे मायके की भी शिकायत करते हैं। ये सब क्या मुझे अच्छा लगता है माँ। तुम्हारे दामाद मुझे हर वक्त चिल्लाते रहते हैं और मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि मैं करूँ तो क्या करूँ, किस तरह से खाना बनाकर इन लोगों को दूँ कि इन लोगों को पसंद आए। हर चीज में नुक्स निकालते रहते हैं माँ। इन लालची लोगों को देखकर मेरा मन तो कांप जाता है। कैसे गुजरेगी मेरी जिंदगी दिन रात इनके ताने झेलकर। बेटा मेरी ध्यान से बातें सुनेगी। हाँ माँ। देख बेटा, समाज में हम सबका जीवन लेन देन के सिद्धांतों पे आधारित है, बिना दिए कुछ नहीं मिलता। तुम ठीक बोल रही हो माँ। इस बार मेरे ससुराल वालों को आप लोगों के हाथों से कुछ नहीं मिला तो इन लोगों ने मुझे प्यार इज्जत मोहब्बत देना बंद ही कर दिया है। बेटा बुरे वक्त की सीख लेनी चाहिए, अपनी समझ बढ़ानी चाहिए। तेरे पापा और भाई तेरे लाड के कारण तुझे कुछ ज्यादा ही दे रहे थे, पर तूने उसका गलत मतलब निकाला। मायके वालों के साथ जीवन नहीं कटता बेटा, जीवन तो ससुराल वालों के साथ ही कटता है। और पति के माँ बाप भाई बहन का ख्याल रखना अब तुम्हारी जिम्मेदारी है। हमारे पैसे के चक्कर में बेटा तू पत्नी बनने से रह गई और सोचने लगी कि दामाद जी तुम्हारे पैसे के दीवाने हैं। अरे बेटा, दामाद जी और तुम्हारी सास का फोन मुझे 1 सप्ताह पहले ही आया था। उनकी नाराजगी तुम्हारे पैसे या मायके से नहीं है, बल्कि तुम्हारे व्यवहार से है। तुम अपने व्यवहार से दामाद जी के साथ वही करो जो वो लोग चाहते हैं। ये सब तुम्हारा है बेटा, दामाद जी तो तुम्हारा भला चाहते हैं। और बेटा दामाद जी के प्रति और अपने ससुराल के प्रति ये नाराजगी निकाल दो। अपनों से कैसी नाराजगी बेटा। सच ही तो बोल रही है माँ, मैं क्या से क्या हो गई। धिक्कार है मेरे पढ़ाई लिखाई पे। क्या हुआ बेटा, चुप क्यों हो गई। माँ अब तुम्हें कोई शिकायत नहीं होगी कि अगले संडे तुम पापा भाई और भाभी मेरे घर पे डिनर के लिए आओगे। मैं दिखा दूंगी सबको कि खाना बनाना किसे कहते हैं। बेटा तूने तो मेरा मन ही खुश कर दिया, ऐसे ही हमेशा खुश रहो बेटा। ठीक है बेटा, मैं फोन रखती हूँ, तुम्हारे पापा आए हुए हैं। ठीक है माँ। सही में मैं गलत तो कर रही थी और मैं गलत ही करते आई हूँ। यहाँ आने के बाद तो मैंने जरा सा भी मन से काम करने की कोशिश ही नहीं की है। अब मैं इन लोगों की सारी नाराजगी दूर कर दूंगी। क्या हुआ, खाना खाइए ना। अरे माँ, खाना आज फिर से तुमने बनाया? नहीं तो आज मैंने खाना नहीं बनाया। क्यों बेटा। अरे माँ, खाना तो बहुत ही अच्छा बना है, खाकर देखना, उंगलियां चाटती रह जाओगी। क्या सही में बेटा, क्या बात है, बहू इतनी जल्दी बदल गई। वही तो मैं देख रही हूँ आज कि सुबह से बहू जल्दी उठ के सारे काम टाइम पे निपटा रही है। बहू। हाँ माँ जी। बहू तुमने खाना तो आज बहुत अच्छा बनाया, तुम तो छुपी हुई रुस्तम निकली। इतने दिनों से तुम क्या कर रही थी, डांटे सुनने में तुम्हें अच्छा लग रहा था। नहीं माँ जी, पहले मुझे एहसास नहीं था, लेकिन अब मुझे एहसास हो गया है कि ये घर हमारा है, ये परिवार हमारा है। बहू ये बात सुनकर के तो मैं बहुत ही खुश हो गई। ऐसे ही अपने ससुराल को अपना घर समझो बहू, सब तुम्हारा ही है। माँ जी मेरे माँ बाबा और भाई भाभी अगले सप्ताह संडे को डिनर पे आ रहे हैं, मैंने बुलाया है उनको। मैंने गलत तो नहीं किया ना माँ जी। अरे नहीं नहीं बहू, कैसे गलत हुआ, मैंने बुलाया चाहे तूने बुलाया, बात तो एक ही है। तुमने तो बहुत ही अच्छा किया। बहू चलो हम दोनों भी मिलकर खाना खाते हैं। ठीक है माँ जी, 1-2 काम निपटा लेती हूँ किचन का, उसके बाद आकर खाती हूँ। अरे नहीं नहीं बहू, तुम्हें भी भूख लगी होगी, आओ सब मिलके खाना खाते हैं, काम बाद में कर लेना। जी माँ जी।